दोस्तों, मैं अमीर खान, करियर काउंसलर। इससे पहले हमने स्टडी के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात की थी। आज उसका पार्ट 2 है। आज हम पोमोडोरो टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चों का लैक ऑफ फोकस है। बच्चे का जो ध्यान है, अटेंशन है, वो किसी चीज़ पे बराबर नहीं रह रहा है और पढ़ने में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इसलिए आज के दौर के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ज़हनी दबाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अटेंशन नहीं कर पाते। और ये पोमोडोरो टेक्निक्स जो है, ये बच्चों के लिए, जो मैं पोमोडोरो टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये टेक्निक साइंसी और नफ्सियाती टेक्निक है और इससे बच्चों के जहन में आसानी से बहुत सारी चीज़ें बैठ सकती है, जिससे उनकी एंजाइटी कम होगी, टेंशन कम होगा और पढ़ने में भी आसानी होगी और बहुत सारे मार्क्स भी उनको आसानी से मिल सकते हैं और वो जो टॉपिक जहन में ला रहे हैं उसको आसानी से वो पढ़ सकते हैं। अब ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, इसकी बहुत सारी साइंसी बुनियादें हैं और जिसकी वजह से, जैसे इंसान का एक स्पैन होता है, एक हद होती है पढ़ने की, कि उससे ज़्यादा वो पढ़ नहीं सकता। जो हमारे स्कूल और कॉलेज, जूनियर कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, इनका जो पढ़ने का स्पैन है, ये 20 से 30 मिनट होता है। और पोमोडोरो टेक्निक हमें सिखाती है कि 25 मिनट्स पढ़ें और 5 मिनट का गैप लें। तो ये साइंसी तहकीक है कि बच्चों का अटेंशन 20 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत आसानी पैदा कर सकता है। जब बच्चा 20 से 30 मिनट के ऊपर पढ़ता है तो उसको मेंटल फटीग आती है, थकावट आती है और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। इसके लिए ऑप्टिमल फोकस विंडो, यानी जहन को मिलने वाली आसानी या जहन को मिलने वाला आराम बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू पढ़ते हैं, बीच में गैप लेते हैं या ठहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दिमाग को आराम मिलता है और जिसकी वजह से वो हम किसी चीज़ को समझने में हमको आसानी होती है। पोमोडोरो टेक्निक से एक वक्फे के साथ हम पढ़ते हैं। एक टाइम हमारा लिमिट होता है, जहाँ माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हम गैप ले लेते हैं। इस लंबे औकात तक, जैसे एक तहकीक है कि लंबे औकात तक या कंटिन्यू काम करने से 40% गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये प्रोडक्टिविटी है, 40% चांसेस बढ़ जाते हैं और जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, टास्क कंप्लीशन नहीं हो पाता। इसके अलावा वर्किंग मेमोरी हमारी कम हो जाती है। इसलिए गैप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो पहली स्टेप ये है उसकी कि हम एक टॉपिक को चुन लें, मुंतखब कर लें या डिसाइड कर लें कि मुझे ये पढ़ना है। उसके बाद 25 मिनट उस टॉपिक को बहुत ही फोकस के साथ, ध्यान के साथ पढ़ें और उसके बाद 5 मिनट का गैप लें। जब हम कोई टॉपिक मुंतखब करते हैं तो उस वक्त सारा माहौल, आसपास का माहौल अच्छा हो और जब हम फोकस के साथ 25 मिनट जो उस टॉपिक को पढ़ने लगते हैं तो आसपास मोबाइल ना हो या नोटिफिकेशन की आवाज़ ना हो या बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं वो चीज़ें ना हो। जब हम 5 मिनट का, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप लेते हैं तो उस वक्त वहाँ हम पानी पी लें या थोड़ा सा वॉक कर लें या कोई चीज़ खा लें और मोबाइल और किसी चीज़ को टच ना करें। अगर इस तरह हम ये स्टेप के साथ काम करते हैं, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को हम 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का गैप लें और इस तरह जब हम करते हैं तो 4 स्टेप हम ले लें, मतलब 2 घंटे का हमारा स्टडी हो जाएगा। समझो हमने पहले स्टेप में केमिस्ट्री पढ़ लिया, दूसरे स्टेप में हमने बायोलॉजी पढ़ लिया, तीसरे स्टेप में हमने मैथ्स पढ़ लिया और चौथे स्टेप में हमने इंग्लिश पढ़ लिया। फिर हम जब 4 स्टेप हो जाएगी, मतलब 4 सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे 25-25 मिनट के हिसाब से, तो हम 20 से 30 मिनट का गैप लें ताकि हमारी बॉडी को आराम मिल सके। और ये जो डिस्ट्रैक्ट है, क्योंकि होता ये है आज के दौर में हर आदमी दिन भर में 60 से 70 बार मोबाइल को टच करता है। मतलब ये बेचैनी इंसान के अंदर बढ़ती जा रही है और सब्र की कमी है, तो डिस्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी होते हैं और जब ये डिस्ट्रैक्शंस होगा तो बच्चों का अटेंशन भी कम होता है। जब हम छोटे छोटे हिस्सों में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें बोझ भी नहीं लगती है और जल्दी दिमाग में बैठती है और हम पर प्रेशर नहीं बढ़ता है। लेकिन जब हम किसी लंबी चीज़ को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है और हमारा दिमाग सोचता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे से कैसा होगा या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं, तो साइकोलॉजिकली प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब हम उसको टुकड़ों में या हिस्सों में तब्दील करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको पढ़ लेते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है स्मॉल, अगर स्मॉल मानी थोड़ा थोड़ा, अगर हम स्मॉल लफ्ज़ के साथ चलते हैं जिसके मानिए थोड़ा थोड़ा, अगर मैं उसका एस निकाल दूँ तो मॉल बनता है। यानी ये लफ्ज़ ही बता रहा है कि जब हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करने लगते हैं,
वक्फे वक्फे के साथ काम करने लगते हैं तो वो स्मॉल के अंदर ही मॉल छुपा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हम मॉल में चले जाते हैं, बड़ी चीज़ करने लगते हैं या हमको हमारी मंजिल मिल जाती है। और इस तरह वक्फे वक्फे से पढ़ने से हमारी मेमोरी भी लॉन्ग टर्म हो जाती है। और सबसे अहम चीज़ है कि रट्टा मारने की बजाय हम कंसेप्चुअल लर्निंग करें, मतलब किसी चीज़ को समझ कर पढ़ें, उस पर फोकस करें, उसको समझें और उसके हर अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश करें। तो जिससे ये होगा कि हमारा इम्तिहानी दबाव कम होगा। जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम का प्रेशर कम होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी, आपका फियर कम होगा और आपको टॉपिक समझने लगेगा। जब टॉपिक समझ में आएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, जब पढ़ने में मज़ा आएगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, जब हौसला बढ़ेगा तो इम्तिहान आपके लिए आसान लगेगा और जब इम्तिहान आसान लगेगा तो इम्तिहान में आप हर सवाल का जवाब आसानी से लिखेंगे और जब आसान लिखेंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये आपके लिए एक आम और सीधी सादी बात लगेगी और जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पीनेस के साथ, फ्रेशनेस के साथ, या खुशी के साथ इम्तिहान को फेस कर सकते हैं और अच्छे नंबरात आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप इस पोमोडोरो टेक्निक के साथ चलते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में टॉपिक्स को बांट कर 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का गैप, 25 मिनट 5 मिनट का गैप, इस तरह पढ़ते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका प्रेशर भी कम होगा और आप खुशी खुशी के साथ इम्तिहान को अच्छे से फेस करेंगे और अच्छे फोकस के साथ, अच्छे ध्यान के साथ, अच्छे टेंशन के साथ आप पूरे सवालात के जवाब इम्तिहान में लिख सकते हैं। उम्मीद की मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।